स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स पेज आप 169 अपनी बुक का ओपन कर लें। चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर 7 की एक्सरसाइज जो थी 7.5 वो हमने ख़त्म कर ली थी। आज जो हम कर रहे हैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इंक्लूड है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं आपको PDF के फॉर्म में वो जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको PDF की फॉर्म में सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट हम मूव होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 यानी जो कि आपके पास है राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले आपके पास है डिफाइंड एन एंगल। एंगल हमने पहले भी डिफाइंड किया होता तो चले अब ये रिव्यू एक्सरसाइज में आ गया तो हम इसको अगेन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि आपके पास एंगल क्या होता है। ये आपके पास लिखा हुआ है, इसका हम आंसर लिखते हैं कि एंगल आपके पास क्या होता है। An angle is defined as the union of two non-collinear वो होते हैं एक प्लान पे क्या ना करें, लाइन ना करें, रेज with some common end points। ये थी आपके पास एंगल की डेफिनेशन। द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड एंगल। अब इसके बाद आपको मैंने आर्म का भी बताया था और वर्टेक्स का भी बताया था। अब क्वेश्चन में जस्ट आपके पास दिया गया कि एंगल की डेफिनेशन क्या है तो वो हमने लिख ली। अब हम मूव होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब जो कि आपके पास दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास इस एक्सरसाइज का, वह व्हाट is the hexagonal system of measurement of angles। कि आपके पास क्या सिस्टम है जो आप एंगल्स को मेजर करते हैं। तो हमने अगर आपको याद हो तो हमने जो टॉपिक पढ़ा था 7.1 का पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। अगेन मैं आपके पास इसकी लिख देता हूँ कि आपके पास होता क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डिग्री आपके पास क्या होती है। डिग्री की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। डिग्री आपके पास होती है वी डिवाइडेड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 360 इक्वल arcs। The angle subtended at the center of the circle by an arc बाय एन 1 आर्क, इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। देन हमने कुछ पढ़ा था कि हमने पढ़ा था जो आपके पास होता है ना 60 सेकंड को हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते थे। वो आपके पास होता था मेक होता था 1 मिनट बनाता होता था। मिनट को हम एक डैश करते थे और जो 60 मिनट होते थे 60 मिनट वो मिलकर बनाते थे आपके पास मेक 1 डिग्री। देन जो आपके पास 90 डिग्री होता था वो मेक अ 1 राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री मेक 1 राइट एंगल। ये थे फर्स्ट 2 क्वेश्चन इसके। देन हम नेक्स्ट मूव होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। थर्ड क्वेश्चन आपके पास हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 2 राइट एंगल्स। अब 8 राइट एंगल में आपके पास होते हैं 50400 क्योंकि 90 मल्टीपल जब आप 60 करते हैं तो आपके पास ये होता है। तो 2 में आप दोनों को ऐड कर लोगे तो आपके पास कितने बन जाएंगे। थर्ड है हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 2 राइट एंगल्स। ये कितने मिनट्स होंगे 2 राइट एंगल्स में। तो आपको पता है एक में होता था 50400, अब 2 हो गए तो दोनों को ऐड करके आपके पास कितने आ जाएगा 10800 मिनट। एक का होते तो एक डैश हो गया, आपके पास आ गया आंसर आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन
रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, डिफाइन रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल। इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि आपके पास हमने पहले लिखी है, इसको लिख लेते हैं। आती है द एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर of the circle by an arc whose length is equal to the radius is equal to the radius of the circle is called 1 radiant। और आपके पास जो होता है 180 डिग्री वो इक्वल होता है पाई रेडियन के। ये भी आपने स्टेटमेंट याद कर लेनी है। अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, कन्वर्ट पाई बाय 4 रेडियन टू डिग्री। 5 क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, कन्वर्ट पाई बाय 4 रेडियंस टू डिग्री मेजर। अब आपको पता है कि जो फार्मूला आपके पास इक्वल होता है पाई रेडियंट आपके पास इक्वल होता है 180 के। तो अगर पाई बाय 4 दिया हुआ है तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 180 बाई पाई के तो आपके पास किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। अब पाई पाई से कट गया, 180 डिवाइड बाई क्या आ गया आपके पास 4 आ गया, 2 4 2 8 4 9 0, 90 डिवाइड बाई 2 आ गया, 2 1 2 2 45 तो आपके पास 45 का आ गया, डिग्रीज का क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कन्वर्ट दिया हुआ है। पहले आपको दिया हुआ था रेडियन में, उसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना था। अब आपको डिग्री में दिया गया, उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मूव ऑन होते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो दिया गया, ये आपके पास दिया क्वेश्चन नंबर 6 है। आपने क्या करना है, कन्वर्ट 50 डिग्री टू रेडियंस। आपने डिग्री को किस में करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपने इसका सिंपल क्या करना है, 15 डिग्री को आपने मल्टीप्लाई कर देना पाई बाय 180 से। अब देखें ऊपर 15 डिग्री आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। ये हमने इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया। अब 3 का टेबल ऊपर जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, 3 5 जार और 3 6 जार होता है। 5 पाई बाय 6 क्या आ गया आपके पास, इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन में आपको जो MCQs होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के वो मैं PDF के फॉर्म में भेज दूंगा। अगर किसी बच्चे को किसी भी MCQs में कोई प्रॉब्लम हुई तो पता कर लीजिएगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर इसका डिस्कस करेंगे 7 8 9 और 10। 7 8 9 10 डिस्कस करने के लिए अगर आपको याद हो तो हमें फार्मूला पड़ा था L इज इक्वल टू R थीटा। तो आपने ये फार्मूला लाजमी याद कर लेना है, क्योंकि जो नेक्स्ट 4 लेक्चर्स हैं उसमें ये फार्मूला क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। जो L होती थी आपके पास लेंथ होती थी, R आपके पास रेडियस होता था, और ठीक क्या होता था आपके पास सेंट्रल एंगल होता था, जिसकी मदद से हम जो भी तीनों में से अननोन वैल्यू होती थी वो हम क्या करते थे, फाइंड करते थे। अल्लाह हाफिज़।